नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं आने वाले मंथ सितंबर की 2026 कैसा रहेगा मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। यहाँ लिखा है, देखिए लग्न में 3, तो मिथुन लग्न यानी जेमिनी एसेंडेंट है। चेंजेस, काफ़ी चेंजेस हैं यहाँ पे। जैसे हम अभी देखते आए हैं कि शनि महाराज जो है वक्री मोड में, शनि वक्री मोड में रहेंगे, ठीक है। उसके बाद बृहस्पति, यहाँ लिखा है बुध उच्च। बृहस्पति उच्च तो चल रहे थे, बुध उच्च होंगे, ये नई चीज है। 8/9 से 27/9 के बीच बुध कन्या का उच्च का होता है, यानी कन्या में आएंगे 8 से 27 के बीच। उसके बाद शुक्र जो नीच चल रहे थे, नीच से अपनी राशि, अब क्या होता है, मीन का शुक्र जो है वो आपका उच्च का होता है, कन्या का शुक्र नीच का होता है। तो कन्या का शुक्र देखिए नीच का है, ये 3 तारीख को शिफ्ट हो जाएगा अपनी ही राशि तुला में। इससे अच्छा फायदा देगा ये। मंगल महाराज नीच के हो जाएंगे 19 ऑफ आपके सितंबर को। ये भी नई चीज है जो आपको काफी इफेक्ट करेगी कह लीजिए। तो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने शनि वक्री, देखिए बृहस्पति बुध उच्च, मंगल नीच। बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों की। यहाँ पे शुरुआत से हम देखते हैं जो हमने यहाँ चीजें लिखी हैं, जैसे शनि वक्री है। अब शनि मालिक किसका है आपका, हम जानते हैं शनि मकर और कुंभ का 10 और 11 का मालिक, आपके अष्टम का लॉर्ड है, आपके भाग्य वाले खाने का मालिक शनि महाराज बैठे हैं आपके 10th हाउस में। पहली बात तो यह है कि यदि आपके पिता का, वक्री मोड में है वो अलग बात है, तो यदि आपके पिता का कोई काम है, ठीक है, आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो बहुत बेहतरीन समय है आने वाले मंथ आपके लिए, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आपका स्वयं का बिजनेस है, उसमें आपकी संतान जाना चाहती है, तो उसके लिए भी ये बेहतर समय देता है। शनि वक्री मोड में कर्म क्षेत्र में बैठने पे यदि मार्केश आता है, मार्केश क्या होता है मिथुन लग्न वालों, मंगल आपका डबल मार्केश होता है, एक ही डबल मार्केश है आपका मंगल, फिर सूर्य और चंद्रमा मार्केश की शेड में आते हैं। यानी यदि आपका मंगल के साथ सूर्य चंद्रमा है, वहां शनि आते हैं, तो पिता के स्वास्थ्य में ये ऊंच नीच लाता है। शनि वक्री होने पे, शनि महाराज जो है जो वक्री मोड में है, ये आपके कार्य क्षेत्र में हलचल लाते हैं, और शनि में मंगल आ गया तो काम धंधे में दुश्मनी भी लाते हैं। वक्री मोड में शनि महाराज यहाँ एक और चीज करते हैं नेगेटिव, वो है कि आप पे जो है लिटिगेशन इत्यादि का योग बनाते हैं, यानी इंक्वायरीज का योग बनाते हैं, अपदस्थ होना ऐसे भी योग बनाते हैं। हाँ, शनि में बुध आता है तो स्थान बदलने का योग बनाते हैं। अदरवाइज शनि यहाँ पिता की साइड से पैतृक संपत्ति से लाभ देता है आपको। उसके बाद भाग्य से आपको जॉब लगने का योग बनाता है। यदि शनि में शुक्र है तो आपके जो है यहाँ पे आपकी संतानों को भी जॉब दे जाता है, या संतान होने का भी योग बनाता है। शनि महाराज की दृष्टियां फर्स्ट सेकंड थर्ड देख रहा है 12th हाउस में, शुक्र की राशि को शुक्र से अच्छी पड़ती है, तो शनि में शुक्र की शेड होने पे आपके स्वयं शिक्षा के लिए या आपकी संतानों के विदेश जाने का योग बनाता है। साथ ही साथ ये आपको भाग्य से कर्म क्षेत्र में बाहर यानी विदेश भेजने का या फॉरेन की ट्रिप इत्यादि का, यदि शनि में शुक्र है, फैमिली के साथ योग बनाता है। शनि की दृष्टि है आपके 4th हाउस में अपने मित्र बुध की राशि को। बुध तो आपके लग्न का लॉर्ड भी है, और शनि और बुध अच्छे मित्र होते हैं, तो शनि महाराज यहाँ मन का सुकून दे जाते हैं, वाहन खरीदने का योग बनाते हैं, शादी का योग बनाता है, बहुत ही मजबूत शादी का योग आपके लिए, विवाह का योग बनाता है। उसके बाद शनि महाराज के चलते, अब मैंने बताया, अपना मकान जमीन या वाहन लेने का योग बनता है। 7 8 9 10 से देखता है आपके 7th हाउस में, तो भाग्य से आपके विवाह का योग बनाता है। भाग्य से अगर शनि में शुक्र है तो संतान दे जाता है। शनि की दशा आती है तो मेल चाइल्ड, शुक्र की शेड आती है तो फीमेल चाइल्ड का योग बनाता है। उसके बाद आपके स्पाउस से आपका भाग्योदय करता है, ऐसा भी योग बनाता है। पर यदि शनि के साथ मंगल आ गए हैं तो याद रखिएगा कि आपको मिथुन लग्न वालों, यदि आपका इश्क मोहब्बत चल रहा है तो 24 से 26 साल की एज के बाद ही उसको शादी के रूप में कन्वर्ट करें, अदरवाइज वहां पे हलचल आ जाती है, फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो ये शनि की पोजीशन है। वक्री शनि यहाँ अगर मंगल की शेड में आता है तो अकारण चीजों का खर्च कर जाता है, पैसे का, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है आपने। उसके बाद शनि में मंगल है तो स्पाउस से आर्गुमेंट का भी योग बनता है। अब आते हैं हम आपके राहुदेव के। राहुदेव बैठे हैं आपके भाग्य वाले खाने में, केतु बैठा है आपके 3rd हाउस में।
राहु केतु का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि रह जाता है, पहले राहु को पकड़ ले। राहु की दशा है, अपने मित्र शनि की राशि में बैठा है। शनि स्वयं काम धंधे वाले खाने में बृहस्पति की राशि में है, वो बृहस्पति जो स्वयं उच्च का होकर बैठा है। यानी शनि राहु बृहस्पति का कॉम्बिनेशन आ गया, पहली चीज। दूसरी बात देखिए, राहु देव देख रहे हैं 12वीं दृष्टि से एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में, जहां शनि बैठा है, जहां बुध महाराज 8 से 27 के बीच देखते हैं। तो यदि आपका शनि में राहु में बुध है, ये आपको सरकारी नौकरी देने का, गवर्नमेंट जॉब, अच्छे लेवल की नौकरी देने का, या जहां भी आप काम करते हैं वहां प्रतिष्ठित करने का, वहां आपके प्रमोशन का, इंक्रीमेंट का, और इंक्रीमेंट के चलते स्थान बदलने का बहुत मजबूत योग बनाता है। यदि आपका शनि के साथ राहु चल रहे हैं तो भाग्य आपका नीच काम से लाभ दे जाता है, और सतत काम, नॉर्मल काम में भी आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है। यदि आपकी केतु महाराज की दशा है तो टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। केतु में बृहस्पति आते हैं तो इश्क मोहब्बत में या स्पाउस के चलते मन के सुकून का हनन करता है। केतु यहाँ भाई बहनों से आर्गुमेंट का भी योग बनाता है। टेम्परामेंट के इशू से आपको नुकसान हो सकता है यदि आपकी केतु की दशा है, तो साथ में डबल मार्केश मंगल चल रहे हो सूर्य चंद्रमा के साथ, यानी ये कॉम्बिनेशन है सूर्य चंद्रमा मंगल और केतु का, तो आपके जो है हेल्थ इश्यू आ सकते हैं, भाई बहनों की साइड किसी हलचल से आप गुजर सकते हैं। केतु महाराज की शेड शनि के साथ है, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग झटके वाले काम से लाभ का योग बनाता है। मैंने बताया राहु देव शनि के साथ हैं या राहु मंगल के साथ हैं तो नीच काम से लाभ दे जाता है। नीच काम क्या होते हैं बताया है मैंने वीडियोज में। अब यदि राहु या केतु के साथ सूर्य है, साथ में मंगल है और चंद्रमा है, तो मैं फिर से बोल दूं, हो सकता है आपको अपने भाई बहनों की साइड किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसा योग बनता है। केतु महाराज झटके वाले काम से लाभ दे जाते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपके अगले बृहस्पति महाराज। हमने शनि वक्री देखा, बृहस्पति उच्च का है। बृहस्पति मालिक होता है 9th और 12th का। 9th और 12th का मालिक बृहस्पति उच्च का है, यानी कर्क का है। देखिए मैंने प्लस लिखा हुआ है, यहाँ निशान लगा दिया। बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठा है उच्च का होके। यदि बृहस्पति के साथ शनि की शेड आती है, यानी बृहस्पति के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आता है, साथ में मंगल की दशा है और बुध की दशा है, यानी महादशा अंतर प्रत्यंतर या सूक्ष्म में आपके बृहस्पति के साथ शनि के साथ मंगल के साथ बुध आता है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मार्केश का योग बनाता है, यानी चोट चपाट का या हेल्थ इशू का योग बनाता है। अब यहाँ बृहस्पति महाराज सेकंड हाउस में बैठ के देख रहे हैं शनि की राशि को, तो बृहस्पति और शनि का कॉम्बिनेशन होने पे कोई नई पूजा, नई सिद्धि आप स्टार्ट कर सकते हैं, या अकल्ट के जानकार लोगों से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठ के लाइनेज वाले खाने को अनप्रेडिक्टिव बनाता है। यदि आपकी लग्न कुंडली में भी आपके सेकंड हाउस में बैठा है तो जातक जब पैदा होता है तो कोई जाता अवश्य भले ही संज्ञान में आए या ना आए। बृहस्पति महाराज मैंने बताया आपके 9th और 12th का मालिक, यानी स्पाउस वाले खाने का मालिक है, काम धंधे वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से आपके स्पाउस को जॉब दे जाता है, जॉब में आपको सेविंग का योग बनाता है, धन को सेव करने का। इस समय नक्षत्रों के रोटेशन के हिसाब से बोल रहा हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहाँ देख रहा है? बृहस्पति देख रहा है आपके 6th हाउस में। यदि बृहस्पति के साथ मंगल है, मंगल यहाँ का लॉर्ड है, तो इंटरनल लेथार्जिक कंटेंट यानी बॉडी के अंदर के आलस्य से जनित होने वाली बीमारियां या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी के इश्यूज से या शुगर के इश्यू से थोड़ा बच के रहिएगा, चेकअप करवा लीजिएगा। यदि आप 40-45 प्लस हैं तो बृहस्पति महाराज यहाँ देखते हैं आयु वाले खाने में। मैंने बताया अपने नीच की राशि मकर पे, तो बृहस्पति के साथ शनि का कॉम्बिनेशन आने पे पिता वाले काम में लाभ दे जाता है। 7, 8, 9 कार्य क्षेत्र में पिता वाले काम से जोड़ता है, या पैतृक बिजनेस या पैतृक संपत्ति का भी योग बनाता है आपको हस्तांतरित होने का, मिलने का। तो बृहस्पति महाराज 7, 8, 9 देख रहा है अपनी ही राशि में। गवर्नमेंट जॉब का बहुत बेहतरीन योग बनता है, काम धंधे से धन को सेव करने का योग बनाता है। यानी यदि आपकी बृहस्पति की दशा है तो आपके या आपके स्पाउस के जॉब मिलने का, खासकर यदि गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हैं तो उसको प्राप्त करने का बहुत बेहतरीन योग है। आते हैं हम शुक्र, जो नीच से स्वराशि हो जाएगा। शुक्र तो आपके लग्न के लॉर्ड बुध का अभिन्न मित्र है। शुक्र मालिक होता है 2 और 7 का, यानी विष और तुला का मालिक शुक्र कहाँ बैठा है? आपने कहा साहब शुक्र बैठे हैं आपके, देखिए माइनस लिखा है, नीच का होके बैठा है। कब तक? 3rd of September को शिफ्ट हो जाएगा, यानी लगभग 2 सितंबर तक ये आपके 4th हाउस में बैठा है नीच का होके। अब शुक्र नीच का होके बैठा है 4th हाउस में, तो
3 से पहले ये जो है संतान वाले खाने में हलचल लाता है, संतान को चोट चपाट का योग बनाता है। फीमेल चाइल्ड का खास ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ये संतान वाले खाने का मालिक होकर एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक भी है, तो नीच कामों में इन्वॉल्व करता है। 3-9 से पहले आपको जो है वो लंगोट का पक्का होना पड़ता है, यानी नैतिक रूप से संभल के रहना पड़ता है। शुक्र नीच का होकर आपको नैतिक रूप से पथभ्रमित करता है। उसके बाद मिसकैरियज एबॉर्शन का योग बनाता है 3-9 से पहले पहले। शुक्र देख रहा है अपने उच्च की राशि को, कार्य क्षेत्र में अपोजिट सेक्स खासकर फीमेल से लाभ का योग बनाता है। पर शुक्र में मंगल आता है तो आक्षेप का भी योग बनाता है। शुक्र महाराज शिफ्ट हो गए आपके 3 आपके सितंबर को, कहां पे, अपनी ही राशि में आ गया। तो 3-9 के बाद जब तक शुक्र बैठा है आपके 5th हाउस में, यदि आपकी शुक्र की दशा है, संतान कंसीव करने का और गर्भ में फीमेल चाइल्ड होने का या संतान को जन्म देने का, किसको, फीमेल चाइल्ड को, बहुत मजबूत योग बनाता है। शुक्र यहाँ अपनी राशि में होके आपको और आपकी संतानों को, यानी आपको या आपकी संतानों को शिक्षा के दौरान इश्क मोहब्बत में भी डालता है। इसका थोड़ा ध्यान रखना होता है। यानी संतानें यदि आपकी ग्रोन अप हो चुकी हैं तो आपको तिरछी निगाह रखनी है कि ऐसा ना हो इश्क मोहब्बत के चलते उनकी शिक्षा में गैप आए। शुक्र महाराज देख रहा है लाभ वाले खाने में, बाहर की धरती से विदेश के संबंधों से लाभ दे जाता है। आपकी संतानों को विदेश भेजने का योग बनाता है, आपको भी विदेश भेजने का योग बनाता है, एजुकेशन इत्यादि के लिए लाभ दे जाता है ये को निश्चित रूप से बाहर के संबंधों से। यानी शुक्र की दशा है तो स्थान बदलिएगा, खासकर शुक्र में बुध का कॉम्बिनेशन है। स्थान बदलेंगे, घर से दूर जाएंगे, समुद्र के पास के शहर में जाएंगे, विदेश में जाएंगे तो लाभ का योग बनाते हैं शुक्राचार्य। यहाँ 3 सितंबर के बाद आपके 5th हाउस में आके फीमेल चाइल्ड का भी योग बनाता है, बताया मैंने। अब बुध उच्च के होंगे 8-9 से 27-9। बुध मालिक बनता है आपके लग्न का और आपके 4th हाउस का, यानी योग कारक ग्रह है, यानी पन्ना आपने पहनना चाहिए अगर बुध की पोजीशन आपके लग्न कुंडली में थोड़ी भी बेहतर हो। अब बुध महाराज कहाँ बैठे हैं? बुध बैठा है आपके 3rd हाउस में, ठीक है। मालिक है आपके लग्न का और आपके 4th हाउस मन के सुकून वाले या माता वाले या वाहन वाले या मकान वाले खाने का। 3rd हाउस में बैठ के बुध के साथ केतु आता है, टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से नुकसान हो सकता है, एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा। बुध महाराज 8 तारीख तक है यहाँ पे 3rd हाउस में और सूर्य 18 तक है, यानी 8 तक सूर्य बुध का बुधादित्य योग 3rd हाउस में है। यदि आपका सूर्य और बुध की महादशा अंतरदशा का कॉम्बिनेशन है तो आपका टेम्परामेंट बढ़ाएगा भाग्य से प्राप्त होने वाले लाभ से, तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। बुध में केतु है, स्थान बदलेगा, मन के सुकून का हनन करेगा। इसके बाद भी लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाएगा। यहाँ बुध महाराज में केतु जो है वो भाई बहनों से संबंध भी अव्यवस्थित करेंगे, थोड़ा बिगाड़ेंगे, ऐसा योग बनाएंगे। बुध में सूर्य चल रहा है तो आपको निश्चित रूप से हर चीज से टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन पॉजिटिव कामों से दे जाएगा। बुध 8-9 को शिफ्ट हो गया, कहां पे? आपके अपनी ही कन्या राशि में। कन्या का बुध उच्च का होता है, यहां लिखा है, देखिए मैंने, बुध उच्च का 27-9 तक, 8 सितंबर से 27 सितंबर तक बुध बैठा है 4th हाउस में अपनी राशि में उच्च का होके। यदि 8-9 से 27-9 के बीच आपकी बुध की दशा चल रही है, साथ में शुक्र है, आपकी संतानों को आपको विदेश भेजने का योग, काम धंधे में विदेश भेजने का योग बनाता है, आपको जॉब देने का योग बनाता है, आपके ट्रांसफर का योग बनाता है। 8-9 से 27-9 बुध आपके स्थान बदलने का योग बनाता है। और सूर्यदेव यहां कब आएंगे? 18-9 के बाद। 18-9 से 27-9 के बीच यदि आपका सूर्य में बुध का कॉम्बिनेशन है तो मन का सुकून आपको दे जाता है। किस चीज से? जिस चीज से भी आपको मन का सुकून हासिल हो, चाहे पैसे से, चाहे रिलेशनशिप से, चाहे मान सम्मान से, चाहे विदेश से, चाहे जॉब से, किसी से, वो दे जाता है यदि आपका सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन चल रहा है महादशा अंतरदशा का। कब से कब तक? 18-9 से 27-9। तो बुध महाराज ने आपका स्थान बदलना है। बुध के साथ शनि है तो वाहन खरीदने का योग बनाता है, मकान खरीदने का योग बनाता है, काम धंधे में और रहने के स्थान में चेंज का मजबूत योग बनाएंगे बुध महाराज। यहाँ पे
उसके बाद देखिए आपके बुध महाराज शिफ्ट हो गए आपके 27/9 को, कहाँ पे, आपके 5th हाउस में। तो फिर से बोलूंगा, शिक्षा के लिए विदेश भेजने का, संतान होने का बुध की दशा है या शुक्र की दशा है तो फीमेल चाइल्ड होने का बहुत बेहतरीन योग है। बुध के चलते 27/9 के बाद आपके स्वयं थीसिस टाइप की एजुकेशन, रिसर्च स्कॉलर आपके या आपके संतानों के लिए ऐसे फील्ड में जाने का, पीएचडी जैसे काम का ये रिजल्ट बनाता है। और बुध यहाँ 27/9 के बाद देख रहा है लाभ वाले खाने में मंगल की राशि को, तो झटके वाले वो काम जो नीच काम में आते हैं उनसे धन प्राप्ति का योग आपको बनाता है, उससे मन का सुकून दे जाता है। 27/9 लगातार 8/9 से 27/9 के बीच ये आपको संतान की साइड से मन का सुख दे जाता है। देखिए, शिक्षा से मन का सुख दे जाता है, काम धंधे से मन का सुख दे जाता है, तो मन का सुख हासिल होता है, संतान का योग भी बहुत मजबूती से बनाता है। मंगल नीच का 19/9, मंगल महाराज मालिक किसके हैं? आपने कहा साहब हमने सुना है 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल है, और मंगल बैठा है आपके लग्न में 19/9 तक। मंगल आपका डबल मार्केश होता है क्योंकि 6th हाउस का लॉर्ड है, 11th का लॉर्ड है, लग्न में बैठा है। तो यदि 19/9 से पहले पहले, पहली चीज तो ये है झटके में शादी का योग या भावी जीवन साथी से मिलने का योग ये बनाता है यहाँ पे। दूसरी बात, मंगल महाराज लाभ दे जाता है आपके स्पाउस को, आपके स्पाउस से आपको लाभ दे जाता है। यदि मंगल में बुध चल रहे हैं या मंगल में बृहस्पति है तो स्पाउस को लेकर लिटिगेशन का भी योग बनाता है। पार्टनरशिप के बिजनेस में निगेटिविटी लाता है मंगल महाराज लग्न में बैठ के। यदि मंगल की दशा है, साथ में बुध के साथ सूर्य और चंद्रमा है, तो आपको झटके में नुकसान, चोट चपाट होने का योग बनाते हैं। मंगल महाराज टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आएगा 19/9 से पहले। 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है 19/9 तक? बुध की एक राशि में बैठ के बुध की दूसरी राशि को देख रहा है, तो यहाँ ये मन के सुकून का हनन करता है। स्पाउस में और माता में आर्गुमेंट का योग लाता है। पार्टनरशिप के बिजनेस से भी मन के सुकून का हनन करता है, यानी बिजनेस शुडनेस आपको धारण करनी पड़ती है, अपना अपर हैंड रखना पड़ता है यदि आपका पार्टनरशिप का बिजनेस है। 7 और 1 8 से देखता है अपने उच्च की राशि मकर को, तो मंगल महाराज के चलते यहाँ पे मन का सुकून मिलता है पैतृक संपत्ति से। यदि मंगल में चंद्रमा आता है तो झटके में पैतृक संपत्ति का लाभ या पैतृक संपत्ति मिलने का योग बनाते हैं। मंगल में शनि का कॉम्बिनेशन है तो याद रखिएगा चोट चपाट का भी योग बनाता है, पीछे से घात का योग या वाहन से दुर्घटना का योग बनाता है। मंगल शिफ्ट हो गया 19 ऑफ आपके सितंबर को, कहा 2nd हाउस में। जैसे ही मंगल यहाँ आया माइनस लिखा है, मकर का मंगल उच्च का होता है, ठीक सामने कर्क का मंगल नीच का हो गया, यानी 19 सितंबर के बाद मंगल आपका नीच का हो जाएगा 2nd हाउस में। पहली बात तो ये है, मंगल के साथ बुध है, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ाएगा। मंगल के साथ चंद्रमा है, सेव किए हुए पैसे को खर्च करेगा, ऐसा योग बनाएगा। अब मंगल नीच का हुआ तो 1 और 8 का मालिक है, यानी शत्रु पक्ष जो है वो नीच स्वभाव का हो जाएगा, आप पे आक्षेप करने वाला, आपको अपशब्द कहने वाला हो जाएगा, जबकि आपका उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। 19/9 के बाद मंगल जो है नीच का हुआ, लोनिंग के ट्रैप से बचिएगा, लिटिगेशन से बचिएगा, आर्गुमेंट से बचिएगा, जब तक मंगल आपके 2nd हाउस में होके नीच के होते हैं। मंगल के चलते लाभ वाले खाने में हलचल आती है, बड़े भाई बड़े बहन को भी घात का योग बनाता है, वहां हलचल ले आता है, लेकिन इसके बाद भी नीच काम से लाभ देता है, जो लाभ आप सेविंग कर सकते हैं। यानी मंगल की दशा है तो सामान्य पैसा आपका खर्च हो जाएगा, सेविंग को तोड़ेगा, लेकिन नीच काम से धन कमाएंगे तो वो धन आपका सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, ऐसा योग बनेगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया है वीडियोज में। मंगल नीच का होके 1st, 2nd, 3rd, 4th कहाँ देख रहा है? आपके 5th हाउस में देख रहा है। पैतृक संपत्ति को दंड फंद से संतानों में स्थानांतरित होने का योग बनाएगा। साथ ही साथ संतान अगर बड़ी हैं तो आपकी संपत्ति को हड़पने की कोशिश करें, ऐसा भी योग बनाएगा। ठीक है, तो मंगल महाराज यहाँ बैठ के आपके लाइनेज में, पीढ़ी में संतान होने का भी योग बनाएंगे। पीढ़ियों में मंगल यहाँ बैठ के मैंने बताया देख रहा है आपके अष्टम में। मंगल शनि की शेड तांत्रिक काम के लिए भी सहयोग दे जाती है, पैतृक संपत्ति से लाभ दे जाती है। 7 और 1 8 देख रहा है शनि की राशि को,
मंगल आपके सेकंड हाउस में बैठ के मकर कुंभ दोनों को देखता है, राहु पे दृष्टि है। तो फिर से आऊंगा कि मंगल राहु की शेड या मंगल शनि की शेड है, तो ये आपको झटके वाले काम से, नीच काम से धन प्राप्ति का योग दे जाता है। मंगल में शनि आपको सामान्य अपने काम से भी पैसा देने का योग बनाता है। पर मंगल के चलते जब मंगल नीच का होगा तो याद रखिएगा शत्रु पक्ष प्रबल हो जाएगा। आपने लोनिंग से या लिटिगेशन से बच के चलना है, अदरवाइज ये आपको लपेट देगा। मंगल का नियम है अपनी दशा में लपेटता है तो अपनी दशा में छोड़ता है। इसलिए मंगल की शेड में या बुध की शेड में अगर आप किसी लैंड के, जमीन के केस में पड़ते हैं तो वो लंबा चल जाता है, ये ध्यान रखना होता है। उसके बाद मंगल नीच देख लिया हमने। अब देखिए हमने बुध देख लिए, शुक्राचार्य, मंगल, बृहस्पति, शनि, ठीक है। हम आते हैं राहु के, तो देख लिए, बिल्कुल देख लिए हमने। हम आते हैं आपके थर्ड हाउस पे, यहाँ 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य भगवान भास्कर बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में। यदि सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है आपका तो इसको समझ लें, क्योंकि सूर्य बैठा अपनी राशि में है, साथ में राहु के तो नहीं होना चाहिए, तो ये आपको टेम्परामेंट में इंक्रीमेंट देता है, मनोबल को बढ़ाता है भाग्य से मिलने वाले लाभ से, अगर सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन है। अब सूर्य के साथ राहु है या केतु है, और तो राहु केतु देख रहे हैं सूर्य की राशि सिंह को और स्वयं सूर्य को 18 तक, तो 18 तक ये सूर्य पे ग्रहण लगाते हैं। यानी यदि राहु केतु के साथ सूर्य चल रहा है, साथ में मंगल, डबल मार्केश और चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर महादशा या सूक्ष्म है, तो भाई बहनों की साइड से घात का योग बनता है। और सूर्य के साथ राहु केतु है तो मनोबल आपका कम हो जाता है, डिप्रेशन का योग बनाता है, एक्सेसिव थिंकिंग से बचिएगा, यानी मन से मजबूत बनिएगा। मन के हारे वाला हिसाब होता है ऐसे में, तो मन को हारना नहीं होता है ऐसे में। सूर्यदेव देख रहे हैं अपने पुत्र शनि की राशि पे, निश्चित रूप से सूर्य सपोर्ट कर देता है, यानी कार्य क्षेत्र में पैसा तो नहीं देता पर भाग्य से मान सम्मान प्रतिष्ठा का योग बनाता है। लोग आपको काम धंधे में जानने लगते हैं, आपके अपने प्रोजेक्ट या जहां भी आप हैं वहां आप थोड़ी भी समझदारी करते हैं, यदि सूर्य के साथ शनि है तो आपको नाम दे जाता है लीक से हटके। सूर्यदेव शिफ्ट हो गए 18 सितंबर को, कहाँ पे, आपके जो है 4th हाउस में, बुध की राशि में। बुध यहाँ पे 27 तक रहेंगे, सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन तो मन का सुख दे जाता है, बताया मैंने। अब मान लीजिए सूर्य बुध का कॉम्बिनेशन ना हो, सूर्य के साथ शनि है, तो पिता पुत्र में आर्गुमेंट होता है। इसके बाद भी ये आपको धन प्राप्ति का योग बनाता है 18 के बाद। अब क्योंकि बृहस्पति की राशि को देख रहा है, बृहस्पति उच्च का होकर बैठा है, सेकंड हाउस में धन सेव करने का योग बनाता है। बॉसेस से सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन है, लड़ाई का योग बनता है। तो जो बॉस हैं आपके, जो सीनियर हैं, उनसे जो है बहुत संभल के बात करने, वार्तालाप करने की जो है सीमित वार्तालाप करने, क्योंकि आपका सूर्य में शनि के साथ मंगल आ गया तो आर्गुमेंट का भी योग बनता है। हो सकता है आपकी रिपोर्ट में वो नेगेटिव लिख दें, तो सूर्यदेव यहाँ पे आपको यस निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र में आपके या जहां रहते हैं वहां आपके टेम्परामेंट को बढ़ाएंगे, ऐसा भी योग बनाएंगे। 18/9 के बाद याद रखिएगा, अगर सूर्य के साथ आपका जो है वो शनि है तो भी लाभ देना है, बृहस्पति है तो भी लाभ देना है, बुध है तो भी लाभ देना है, यानी आपके मन के सुकून को देगा, ऐसा योग बनाएगा। तो मन का सुकून चाहे आपको किसी भी चीज से हासिल हो। चंद्रमा मालिक बनता है आपके सेकंड हाउस का, लाइनेज वाले खाने का, यहाँ हलचल होता है, यानी लाइनेज वाला खाना आपका फ्लक्चुएटिंग होता है। तो मिथुन लग्न वालों, हमेशा आपको अपनी पीढ़ी देखना चाहिए कि पीढ़ी में कोई ऐसे तो नहीं थे जो अतिथि थे या पीढ़ी दोस्त तो नहीं है। तो अब चंद्रमा महाराज स्वयं 6 और 7 को बैठे हैं आपके लग्न में, बुध की राशि में। बुध से पड़ती है नहीं, 19, 20, 21 बैठा है 7th हाउस में। 6, 7, 19, 20, 21 स्पाउस से थोड़ा मनमुटाव टाइप का करेंगे, पार्टनरशिप के बिजनेस से मन के सुकून का हनन करेगा। 6, 7 को 19, 20, 21 को हेल्थ इशू ला सकता है यदि बुध में चंद्रमा के साथ मंगल है। 6, 7 को 19, 20, 21 को स्वयं को लेके, विवाह को लेके, स्पाउस को लेके, जीवन साथी को लेके, पार्टनरशिप के बिजनेस को लेके कोई भी नया निर्णय मत लीजिए, सही नहीं जाएगा, अवॉइड कीजिएगा लेना, ठीक है। उसके बाद 8 और 9 को चंद्रमा सेकंड हाउस में अपनी राशि में, 22, 23 को आपके अष्टम में, आयु वाले खाने में, शनि की राशि में देखेगा। तो 8, 9 को, 22, 23 को यदि आपका चंद्रमा के साथ, यदि आपका चंद्रमा के साथ मंगल है, साथ में सूर्य है, तो हो सकता है आपको पीढ़ी में किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। 8, 9, 22, 23 को जो सेव किया हुआ मनी है आपका, वो नक्षत्रों के हिसाब से फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा, मूवेबल हो जाएगा।
यानी मोबाइल हो जाएगा तो वो आपके हाथ से निकलने का भी योग बनाएगा। तो 8, 9, 22, 23 को सेविंग को किसी हालत में मत तोड़िएगा। इमरजेंसी पड़ेगी तो कहीं और से पैसे का इंतजाम कर दीजिएगा। सेव किए हुए मनी को तोड़ के नए इन्वेस्टमेंट में लगाना भी अवॉइड कीजिएगा। खासकर लॉटरी, सट्टा, जुआ ट्रेडिंग से परहेज रखिएगा। 10 और 11 को केतु महाराज नाश पीड़ देंगे चंद्रमा का। 24, 25, 26 को राहु देव ग्रहण लगाएंगे। तो 10, 11 को, 24, 25, 26 को यदि आपका चंद्रमा के साथ केतु है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन का इशू। चंद्रमा केतु के साथ आपके सूर्य हैं और साथ में राहु या केतु हैं, भाई बहनों वाले खाने में हलचल, भाई बहनों से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। चंद्रमा पे ग्रहण लगेगा, सेकेंड हाउस पीढ़ी पे ग्रहण लग जाएगा। मैंने बताया पीढ़ी में हो सकता है किसी को नुकसान हो, जान माल का, ऐसा योग बनाएगा। 24, 25, 26, 10, 11 को ये सेव किए हुए पैसे पे ग्रहण लगाएगा। कोई पैसा मांगने आता है बिल्कुल मत दीजिएगा, पैसा लेने के लिए हाथ बढ़ाइएगा, देने के लिए नहीं। 10, 11, 24, 25, 26 को भाग्य से झटके में लाभ का योग बनाएगा नक्षत्रों के हिसाब से। अब यहाँ पे 17, 18 को चंद्रमा नीच का हो गया, 4, 5 को चंद्रमा उच्च का हो गया। उच्च या नीच का हो, एक्सपेंडिचर करेगा, नैतिक रूप से खर्च करेगा, यानी लंगोट का पक्का बन के रहिएगा, नैतिक रूप से संभल के रहिएगा। 17, 18, 4, 5 को फ्लक्चुएटिंग डिजीज दे जाएगा। चंद्रमा नीच का होकर देखेगा या नीच का होकर बैठेगा, दोनों केसेस में आपके 6th हाउस में चोट चपाट का योग बनाएगा। शत्रु पक्ष जो है उनको प्रबल करेगा। तो उसके बाद पैतृक संपत्ति को लेके भी आपकी दुश्मनी या आर्गुमेंट का योग बना सकता है। 17, 18, 4, 5 को अगेन फिर से बोलूंगा, सेकेंड हाउस लाइनेज में ध्यान रखिएगा। पीढ़ी में हलचल का योग बनाएगा। संरक्षित सेव किए हुए पैसे का ध्यान रखना है आपने। उसके बाद 12, 13 को बुध की कन्या राशि पे, 27, 28 को स्वयं शनि को देखेगा। 12, 13, 27, 28 को आपका चंद्रमा में बुध है, स्थान बदलेगा या काम धंधे में चेंजेस लाने का योग बनाएगा। 12, 13 को, 27, 28 को कितना भी अच्छा ऑफर आए, अपने रहने के स्थान में या काम धंधे में चेंजेस मत कीजिएगा। यदि आपका अपना साम्राज्य है, अपना बिजनेस है, तो 27, 28, 12, 13 को नए कर्मचारी को रखना अवॉइड कीजिएगा। 14, 15, 16 को ये 5th हाउस में शुक्र की राशि पे शुक्र को अनप्रेडिक्टिव बनाएगा। 1, 2, 3, 29, 30 को ये लाभ वाले खाने में मंगल की राशि को देखेगा। तो 14, 15, 16 को 1, 2, 3, 29, 30 को संतानें अपने हिसाब से चलने वाली हो जाएंगी। 14, 15, 16 को 1, 2, 3, 29, 30 को यदि चंद्रमा के साथ केतु है तो केतु टेम्परामेंट में हलचल लाएगा और चंद्रमा जो है एजुकेशन वाले खाने में हलचल लाएगा। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन के चलते आपके या रिलेशनशिप के चलते शिक्षा में बाधा का योग बनाएगा। 14, 15, 16, 1, 2, 3, 29, 30 संतानों पे खास निगाह रखिएगा कि वो अनप्रेडिक्टिव न हो या नैतिक रूप से भ्रमित हो, ऐसा भी योग बनेगा। तो ये ग्रहों की पोजीशन रहने वाली है। और वैसे भी मिथुन लग्न वालों, मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि लग्न के लॉर्ड को पकड़ ले, हर बार कहता हूँ। देखिए, तो आपको क्या है, शरीर मजबूत कर देगा। पहली चीज, स्वस्थ शरीर में हर चीज स्वस्थ होती है। मन का सुख दे जाएगा, मन का सुख चाहे आपको किसी भी चीज से हासिल हो। तो ओम बुम बुधाय नमः की माला आपने करनी पड़ती है। दूसरी बात, बृहस्पति महाराज जो है वो उच्च के चल रहे हैं। बृहस्पति जब उच्च का होता है, स्पाउस वाले खाने का मालिक है, काम धंधे वाले खाने का मालिक है। तो शुक्र हमेशा उसके अगेंस्ट आ जाता है। शुक्र एक्सपेंडिचर वाले खाने का मालिक है, संतान वाले खाने का मालिक है। तो चाहे बृहस्पति की दशा हो या शुक्र की, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना स्टार्ट कर दें। हेल्थ इशू कैसा भी आता है, मंगल की कितनी भी बद पोजीशन हो आपकी कुंडली में, तो उसके लिए आपको मंगल को साधते हैं तो लाभ वाले खाने को सिर्फ पैसे से मत जोड़िएगा, बताया हुआ है मैंने। और 6th हाउस आपका कंट्रोल में आ जाता है। यानी हेल्थ इशू, लिटिगेशन, लोनिंग का ट्रैप, लाभ, हर चीज का लाभ, नैतिक रूप से संतान का लाभ या कोई भी चीज का लाभ, वो कंट्रोल में आ जाएगा और हेल्थ इशू कंट्रोल में आ जाएंगे। तो यदि आपको स्वास्थ्य में या लिटिगेशन की साइड से या आपको एनिमिटी की साइड से कुछ लगता है फ्लक्चुएशन, तो आपने सुंदर कांड पढ़ना होता है विवाहित होने की स्थिति में। अनमैरिड होने पे मैंने बताया हुआ है पहले, बहनों को हनुमान चालीसा, और जो जेंट्स हैं, युवा हैं, उनको बजरंग बाण नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। बजरंग बाण में थोड़ा जो है सेक्सुअली जो है संयमित रहना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि डेली की पूजा में आपके रूटीन से फर्क नहीं पड़ता। तो ये पोजीशन रहने वाली है आप लोगों की, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।